बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री धाम के धन की जय। श्री बाजूराज की जय। श्री महाराजा छत्रसाल जो की जय। श्री लालदास महाराज की जय। श्री परमहंस महाराज जो की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छोड़ायो छिन। लाख तले लालेणिया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहो, धनी नजर खोलो बातुन। पलना वालो निरखो नेत्र, मेरे जीव के यही जीवन। ओ कंठ कपोल चिबुक अधुरन मुख, नथ बेसरे ना शिकारी। प्रेम सखी छवि नैन कमल पर, कोटि जीव तनवारी। कोटि जीव तनवारी। प्रणाम संसार जी, प्रणाम। कंठ कपोल चिबुक अधुरन मुख। प्यारे सुंदर साथ जी, धाम धनी श्री राज जी की अनुपम अनुग्रह, उनकी कृपा सब ब्रह्म आत्माओं पर, कि इस दुख भरे इस फानी जहान में भेज करके भी राज जी ने हमें अपनी आशिकी निभाते हुए स्वयं राज जी यहाँ पर सदगुरु रूप में प्रकट हुए। और हे प्यारे सुंदर साथ जी, धनी देव जी श्री जी के रूप में प्रकट होने के पश्चात अनंत प्रेम भरी वैराग्य विरह की लीला करते हुए प्यारी सखियों को जागृत किया। और उसके बाद मोमिनों के दिल अर्श कर करके महाराजा छत्रसाल जी, चाहे सीताराम भैया या फिर आप श्री केसर भाई जी हैं, मुकुंदास जी महाराज जी मलियाबाद वाले, आप श्री मुकुंदास जी सूरत वाले, भीम भाई, गोवर्धन भाई,
इनके द्वारा अपने आवेश के द्वारा धाम धनी लीला की। और फिर आगे हे सुंदर साथ जी, परम धाम की प्यारी शिरोमणि सखी श्री पुष्पावती जी, जिन्हें प्यार से प्रेम सखी वर्णित किया गया है। हे सुंदर साथ जी, आपसे प्यारी प्रेम सखी जी अर्थात श्री गोपाल मणिदास जी परमहंस महाराज जी इस धरा पर धनी के लिए कई विधि से खोज की, मेहनत की, पुरुषार्थ किया, कई तप किए, कसनी की, कई बल दिखाया और फिर 238 वर्ष की उम्र में प्रीतम धामधनी ने आपको अपना दर्शन दे करके पर आत्म की पहचान, आत्मा की पहचान कराई और आपके हृदय मंडल में आकर के विराजित हुए। और फिर सुंदर साथ जी, धनी देवचंद जी और आप श्री जी ने दिव्य स्वरूप में दर्शन दे करके आपके भीतर विराजमान होकर के आपके आदेश दिया, बघेल खंड में जो प्यारी ब्रह्म सृष्टियाँ आई हुई हैं उन्हें जागृत करने का आदेश दिया। तब हे प्यारी सुंदर साथ जी, आप प्यारी पुष्पावती श्री परमहंस महाराज जी हिमालय से होते हुए सघन वन से होते हुए सुंदर साथ जी श्री पाँच पद्मावती पुरी पधारे और यहाँ पर 15 दिन निवास करने के पश्चात आप लाहावन गए और फूलपुर भैया को अपना निज निवास बना करके दिव्य जागने की लीला की। तो प्यारी ब्रह्म सृष्टियाँ मनमोद मिश्र जी, द्वारिका जी, सुंदर साथ जी, फिर गहबर शाही मिश्र जी, फिर इनके जो परिवार के सदस्य जन थे, सभी लोग ने हादी की पहचान करके तन मन धन से समर्पित हुए और ऐसे सुंदर साथ बने जो हे सुंदर साथ जी धनी की और परमहंस महाराज जी की और सुंदर साथ की सेवा से पल भर के लिए जुदा ना हुए और अपना पूरा जीवन हादी के चरणों में अर्पित किया। उन्हीं में सुंदर साथ जी आप श्री बाबा प्रताप दास जी, आप श्री आनंद दास जी महाराज जी, शिवपाल जी, श्री साधु बाबा जी आपसे प्रभावित होकर के श्री प्रयागदास जी महाराज जी की जागनी, रघुवीर राम त्रिपाठी जी, कामता राम त्रिपाठी जी, ऐसे कई सुंदर साथ हुए, कितने नाम के नाम, जिन्होंने हादी के वचनों को सुन के या सिर्फ उनकी महिमा सुन कर करके आकर्षित हो गए, दीवाने हो गए और कई विधि से दिव्य ब्रह्म ज्ञान की चर्चा और साथ साथ में कई हे सुंदर साथ जी आपकी विशेष महिमा को सुन कर करके सुंदर साथ दिन पे दिन जागृत होते चले गए और ऐसे करते करते हे प्यारे सुंदर साथ जी पूरे बघेल खंड में आप श्री परमहंस महाराज जी का चारों तरफ डंका बज गया। यहाँ तक कि मांडा स्टेट के जो छत्रपाल राजा थे उनके पिताश्री भी आपकी महिमा सुन करके अपने पंडितों को भेजा आपके दिव्य स्वरूप को। और हे सुंदर साथ जी हमने पहले श्रवण किया कि बाल स्वरूप से आप परमहंस महाराज किशोर और किशोर से वृद्ध अवस्था में आ गए। ये देख करके दोनों पंडित श्री भी नमन करते हैं और माफ़ी मांग करके वापस जाते हैं। तो छत्रपाल सिंह जी और उनके पिताश्री जी आते हैं हादी के चरणों में और 500 एकड़ जमीन देते हैं। इस सारा वर्णन देवी कमलेश्वरी जी, आप श्री बहन चंद्र कुमारी जी, चंद्रकली बहन, ऐसे कई सुंदर साथ मोमिन हुए जिनकी महिमा, जिनकी कुर्बानी, त्याग, जितनी भी हम सिफत गाए, जितनी भी हम महिमा गाए वो कम है।
और हे सुंदर साथ जी, इन सब मोमिन सुंदर साथ से हमें सीख लेकर के अपने जीवन में भी वो परिवर्तन करना है जो महाप्रसाद चरणामृत का है। जो हे सुंदर साथ जी, हादी के वचनों पर अटल रह करके अपने प्राण को छोड़ देना है, लेकिन धर्म से विमुख नहीं होना है। ये सब हमने अद्भुत दिव्य चर्चा के माध्यम से, धनी की मेहरबानी से, कृपा से, चरणों के हमने विगत दिनों से श्रवण किया। और हे सुंदर साथ जी, हमने बहन रमण कुमारी जी का प्रसंग सुना अतरी ग्राम में, कि आप श्री मनबोध मिश्र जी की जो सुपुत्री थी, उनका विवाह मेवालाल द्विवेदी जी से हुआ था अतरी ग्राम में। और आप श्री मेवालाल द्विवेदी जी वो भगवान शिव के उपासक थे, और रमण कुमारी जी पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए महाप्रसाद चरणामृत और लेती थी, और सिर्फ धनी का ही भजन करती, धनी को ही सुमरती, किसी भी अन्य देवता को, अन्य देवी को और किसी भी अन्य प्रकार से किसी की पूजा अर्चना वंदना नहीं करती थी। इसकी वजह से घर में आपके कुछ लोग आपके अगेंस्ट में थे, लेकिन फिर भी परमहंस महाराज जी ने जो आदेश और शिक्षा दी थी, उस शिक्षा को शिरोधार्य कर करके आप हमेशा अटल रह करके उसी नियम पे चलती थी, और कितने भी दुख परेशानी आ जाए लेकिन अड़िग रही अपने धर्म पर। जैसे हे सुंदर साथ जी, हमने प्रसंग सुना मीरा जी का पहले, कि आप सिर्फ प्रीतम कृष्ण को ही मानती थी। उस समय भले तारतम्य न था, फिर भी लेकिन कृष्ण में मग्न थी मीरा जी, और किसी भी अन्य देवी देवता की न पूजा और न किसी का झूठन प्रसाद लेती थी। ऐसे ही पद्म पुराण में भी वर्णन आया हुआ है कि जो रसिक भक्त होते हैं प्रीतम कृष्ण के, उन्हें अपने प्रीतम के अलावा किसी का झूठा प्रसाद नहीं ग्रहण करना है। ये पद्म पुराण में वर्णन आया हुआ है। और एक प्रीतम कृष्ण के अलावा किसी को भजना नहीं है। इस तरह से जो पतिव्रता धर्म है, इसका वर्णन पद्म पुराण में भी बहुत भली भांति अच्छी तरह से लिखा हुआ है। और हे सुंदर सा जी, एकादशी खुद देवी वर्णन करती है कि जो भगवान श्री कृष्ण का झूठन प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो वो झूठन जो प्रसाद है, कोई करोड़ों एकादशी व्रत कर ले, लेकिन फिर भी उस झूठन प्रसाद के तुल्य करोड़ों एकादशी व्रत भी नहीं बराबरी कर सकती उसकी। तो इस तरह से अनंत महिमा धर्मशास्त्रों में वर्णित है। तो हे सुंदर साथ जी, आपके महाप्रसाद चरणामृत को किसी ने छुपा दिया, तो आप एक दिन नहीं, पूरा 2 दिन नहीं, तीसरे दिन तक हे सुंदर साथ जी, बिना जल बिना अन्न ग्रहण किए आप भूखे रहे, प्यासे रहे, लेकिन अपने हादी के वचनों पर अटल रही। तो ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा हे सुंदर साथ जी देख करके घर वाले भी स्तब्ध हो गए। और परमहंस महाराज जी ने उस समय श्री साधु बाबा जी, प्यारे सुंदर साथ जी वहीं थे, तब साधु बाबा जी को आदेश देकर के अतरी ग्राम भेजा, और फिर साधु बाबा जी जब लेकर आए तो महाप्रसाद चरणामृत लिया आपने। तो श्री साधु बाबा जी के दिव्य स्वरूप, उनके तेज और समाचार भेजा भी नहीं गया था किसी के द्वारा, फिर भी आप पहुँचे। तो हे सुंदर साथ जी, आपके द्वारा दिव्य चर्चा सुन करके श्री मेवालाल द्विवेदी जी तन मन धन से समर्पित हो जाते हैं, और हे सुंदर साथ जी आप तारतम महामंत्र ग्रहण करते हैं। फिर इन्हीं के ही चचेरे भाई, जिनका नाम अजायब लाल द्विवेदी जी था, तो ऐसे श्री साधु बाबा जी के दिव्य स्वरूप, ज्ञान चर्चा, और भाभी श्री रमण कुमारी जी की दिव्य धर्म निष्ठा को देखते हुए आपके दिल में भावना आई कि मैं भी जाकर के श्री परमहंस महाराज जी, जो श्री साधु बाबा जी के भी सदगुरु है, उनके जा करके तारतम महामंत्र ग्रहण करूं। इसलिए आप
भैयाग्राम आते हैं। भैयाग्राम में परमहंस महाराज जी को प्रणाम करते हैं, वार्तालाप होती है। तब आप आदि सद्गुरु श्री परमहंस महाराज जी फरमाते हैं कि हे दिव्य आत्मा, आपकी जागनी हमारे हाथों नहीं लिखी है, इसलिए आप रीवा रियासत के टिकुरी ग्राम चाहिए, वहाँ श्री साधु बाबा जी हैं, उनके द्वारा ही आपकी आत्म जागृति निश्चित रूप से होगी। इसलिए संकोच न कीजिए, आप वहाँ जाकर के ही तारतम ग्रहण करना। तब हे प्यारी सुंदर साथ जी, कृष्ण जन्माष्टमी उसमें बड़े प्यार से धूमधाम से मना करके आप अपने घर पधारते हैं। घर के बाद जाने के बाद आपके दिल में इतनी बेचैनी होती है कि जब समर्थ सद्गुरु की पहचान हो जाए तो देर नहीं करनी चाहिए उनकी शरण ग्रहण करने में। ऐसा विचार करते हुए आप तुरंत निकलते हैं और कार्तिक दिवाली के समय आप टिकुरी ग्राम पहुंच करके श्री साधु बाबा जी से तारतम महामंत्र ग्रहण करते हैं। आपके दिल में भावना रहती है कि बस मैं भीख ले लूं संत का, लेकिन आप श्री साधु बाबा महाराज जी मना करते हैं। तब आप घर पधारते हैं। विक्रमी संवत 1905 का समय था। 1 साल से ऊपर आपको निवास करते हुए अपने घर में समय व्यतीत हुआ, लेकिन तारतम लेने के पश्चात जो आपके दिल में इतना वैराग्य बढ़ गया, इतने आप विहल हो उठे कि आपके अंदर से जो दुनिया का मोह ममता थी, जो आशाएं थी, वो धीरे धीरे प्रीतम श्री राज जी की चितवनी करते हुए और सद्गुरु का स्मरण तारतम महामंत्र जप करते हुए धीरे धीरे वो मोह माया अत्यंत शरीर से विमुख होते चली गई और आपके अंदर इतना प्रीतम से मिलन के लिए वियोग हो उठा, तो आप घर में बिना बताए घर से निकल जाते हैं और हे सुंदर साथ जी श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पहुँचे। यहाँ पर 1 वर्ष से ज़्यादा निवास किया। किसी महात्मा सुंदर साथ जी से तारतम सुंदर साथ जी भीख लिया संत का, और फिर वहाँ से आप श्री मुखवाणी श्रवण करके सुंदर साथ से जो हमेशा श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में वाणी के मर्मज्ञ बीतक के मर्मज्ञ निवास करते थे, उनसे चर्चा दिव्य सुन करके हे सुंदर साथ जी 1 साल निवास करके आप वह श्री पद्मावतीपुरी धाम से निकले। तो कहा जाता है कैमूर की पहाड़ी पर जा करके वहाँ पर गए। वहाँ पर जाने के पश्चात सुंदर जल पहाड़ियों से गिरते हुए नीचे की ओर आ रहा है। सुंदर अद्भुत पुष्प खिले हुए हैं, विहंग कलरव मधुर स्वर में कलरव कर रहे हैं हम, और चारों तरफ हरियाली और रंग बिरंगी प्यारे प्यारे खुशबूदार फूल खिले हुए हैं। और वहीं पर एक टीले के निकट एक बट का वृक्ष, और वहीं पर आप निवास करके बैठ जाते हैं और बैठ करके 1 साल से ज़्यादा आप श्री राज जी के लिए प्रीतम कृष्ण के लिए अत्यंत उग्र ज्वर विरह करते हैं और धनी से यही कहते हैं कि धनी आप हमें कब मिलोगे, हे प्राण प्रीतम, क्यों मुझसे आप जुदा हो गए हो, क्यों नहीं आप मुझसे आके मिल रहे हो। आपकी ये सुहागिन, आपकी ये दुल्हन आपसे मिलने के लिए बेताब है, इसलिए हे प्रीतम मुझे दर्शन दीजिए। आप दीनेक बंधु कहलाते हो, दया करुणा के सागर कहलाते हो, तो मुझ पे दर्शन दे करके अपनी आत्मा को आनंदित कीजिए। इस तरह से कई विधि से प्रार्थना की, कई विधि से आपने न ठंडी देखी, न गर्मी देखी, न 6 ऋतुओं को देखा। आप एक जगह बैठकर विरह किया, तब जाकर के हे प्यारे सुंदर साथ जी धाम धनी स्वयं पधार करके अद्भुत सुंदर स्वरूप नवल किशोर रूप में पंच वस्त्र धारण किए हुए श्री राज जी और
कानों में कुंडल, गले में प्यारे प्यारे रत्नों के हार, उनमें चमकती हुई रत्नों की दुगदुगी संग संग, और अत्यंत श्रीराज जी का गौर स्वरूप कमर में पटुका धारण किए हुए, प्यारे से लाल अधूर, भरे भरे कपोल गाल, और मुस्कुराता हुआ चेहरा श्रीराज जी का। नैन अति सुंदर, अनियारी तिरछी, दो रेखा प्यारी प्यारी चमकती हुई नासिका से ऊपर पेशानी की तरफ, और सुंदर बीच में लाल बिंद, हाथों में प्यारे से 10 मुंदरिया माणिक के, नीलम के, पुखराज के, पिरोजा, हीरे के, अद्भुत सुंदर मोती के, ऐसे सुंदर चमकते हुए रत्नों से जड़ित बेटियां, गले में हार, और चरणों में चतुर आभूषण, जिसे हम प्यार से झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला कहते हैं। उसमें सुंदर माणिक, नीलम की नंग जड़े हुए, कंचन रंग से झमझम दमकते हुए अति प्यारे सुंदर ये चरण कमल पे आभूषण सुशोभित है। ऐसे सुंदर श्री राज जी आ करके अपनी प्यारी सखी को दर्शन देते हैं, और हे सुंदर साथ जी एकटक होकर के प्यारी सखी आपको निहारती चली जाती हैं। तब से राज जी प्रीतम श्री कृष्ण चंद पुरुषोत्तम मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे अजरानंद सखी, तुम दिव्य ब्रह्मपुर धाम की प्यारी आत्मा हो, और इस संसार खेल देखने वास्ते आए हो। इस तरह से कहते हुए हे सुंदर साथ जी बयान होता है जो हमने कल श्रवण किया, और फिर सुंदर साथ जी राज जी मुस्कुराते हुए वार्तालाप करते हुए मौन होते हैं, और फिर अंतर्ध्यान अलोप होते हैं। तब हे सुंदर साथ जी मन ही मन कहते रहे हैं कि जिन प्रीतम ने मुझ दीन को दर्शन दिया सो कित गए, धन्य धन्य हो प्रभु दीन बंधु दयालु, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर मुझे दर्शन दिया, मेरी सब प्रकार से मनोरथ पूर्ण किया। और हे सुंदर साथ जी अब आप प्यारी अजरानंद सखी जी को राज्य के स्वरूप का और दिव्य परम धाम का और निज दिव्य पर आत्म स्वरूप का चितवन करने लगे, और प्रेम में मस्त होकर के तल्लीन होकर के डूब गए। तो इस तरह से प्यारी अजरानंद सखी जी को धामधनी के दर्शन और आपके हृदय मंदिर में आप बैठ कर के विराजित होते हैं। हे सुंदर साथ जी इस तरह से कुछ काल तक आप वहीं पर निवास करते हैं। फिर सुंदर साथ जी रीवा रियासत में बाकी ग्राम हैं, वहाँ के निवासी है गलथम्बन दास चौबे जी ने सुना कि केतकी वन में एक महामुनि ध्यान में मग्न हुए बैठे हुए हैं बहुत काल से। तब ये विचार
ये समाचार सुन कर के आप गलथम्बन दास जी मोहनलाल मिश्र को साथ में लेकर के आप आ कर के खोजते हैं और आपका दिव्य स्वरूप का दर्शन होता है। तो साक्षात दंडवत होके प्रणाम करते हैं और सत्संग करते हैं। जब चर्चा करते हैं तो पता चलता है कि ये महामुनि जी तो प्रीतम श्री कृष्ण के ही अनन्य उपासक हैं। और फिर धीरे धीरे चर्चा और आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि ये आप श्री महामुनि जी के जो सदगुरु हैं वो तो और कोई नहीं, श्री साधु बाबा जी हैं। और ये तो साधु बाबा जी अर्थात निजानंद संप्रदाय के परिणामी धर्म की ही उपासक है। तब इन आपस में परिचय होता है। तब पता चलता है कि गलथम्बन दास जी, सुंदर सा जी, इनकी माता श्री जी जो है ना, वो भी क्या थी, साधु बाबा जी की शिष्या थी। इस तरह से पता चलता है कि दोनों एक गुरु के ही शिष्य है और एक ही संप्रदाय के अनुयायी है, ऐसा पता चल जाता है। इस तरह से गलथम्बन दास और प्रेम सेवा में विभोर होकर के आप श्री अजरदास जी अर्थात प्यारी अजरानंद सखी जी की बड़े भाव और उत्साह से सेवा करते हैं। और इस तरह से सेवा करने के पश्चात आपकी इजाज़त लेकर के सुंदर साथ जी आप अपने बाकी ग्राम वापस प्रस्थान करते हैं। यहाँ पर आप श्री अजरदास जी 1 साल तक केतकी वन में निवास किया। केतकी वन से फिर पहाड़ों को उल्लंघ करके हे सुंदर सा जी करौंदिया भूमिका में पधारे। जो करौंदिया ग्राम है, करौंदिया ग्राम के पूर्व दिशा में जहाँ पर बहुत घने सुंदर सघन वन है और लताओं से आच्छादित सुंदर वन को चीर के एक पहाड़ी नदी धनुष के समान खलखलाती हुई, झमझम करती हुई, कलोल करती हुई दक्षिण से उत्तर को प्रवाहित हो रही है। उस धनुष की झारी में आप श्री अजरदास जी महाराज जी आकर के निवास करते हैं। और हे सुंदर सा जी वहाँ निवास करके बस आप ध्यान में मग्न रहते हैं। आप ब्रह्मानंद उस रसानंद सागर में डूब करके बस परम धाम की लीलाओं में मस्त थे, रमण करते, विहार करते। अब हे सुंदर साथ जी से अजरानंद सखी तो एकदम प्रीतम में डूब गए और बस ध्यान चितवनी इसी में ही आप तल्लीन रहने लगे। लेकिन हे सुंदर साथ जी धनी को जागने की लीला भी करानी है, इसलिए अब यहाँ पर अद्भुत लीला होती है। तो उस समय कहा जाता है कि करौंदिया जो ग्राम है उस समय सिर्फ 10 वर्ष ही हुए थे, वो नया ग्राम बसा था। और श्री पंडित राम सेवक पांडे जी जो सोन नदी के दक्षिण पार वर्दी ग्राम के निवासी थे, तो उन्होंने ही आके करौंदिया ग्राम को आबाद किया था। तो उस समय हे सुंदर साथ जी कहते हैं कि जो राम सेवक पांडे जी थे उनकी जो सुपुत्री जी थी उन्हीं का विवाह अतरी ग्राम में अजायब लाल द्विवेदी जी से हुआ था, अर्थात श्री अजरदास जी महाराज जी से पहले हो चुका था। तो हे सुंदर साथ जी, लेकिन उस समय जब 20 वर्ष की उम्र हुई तो आप 20 वर्ष की उम्र में ही घर बार छोड़ करके पद्मावती पुरी धाम पधारे और वहाँ से कैमूर की पहाड़ी चले गए थे। तो घर वालों को किसी को पता नहीं था कि अजायब लाल जी कहाँ चले गए। अब से परमहंस महाराज जी अर्थात से अजरदास जी महाराज जी जब वहीं पर ध्यान चित्त में डूबे हुए थे, तब करौंदिया ग्राम से कुछ किलोमीटर की अर्थात पिछले सुंदर साथ जी पूर्व दिशा की तरफ आप निवास किए थे। तो एक मजदूर करौंदिया ग्राम से भ्रमण करते हुए किसी काम से जब जा रहे थे तो उन सघन वनों में, उन घने लताओं में आपने देखा कि एक वृक्ष के नीचे एक महामुनि साधु बैठ के ध्यान में मग्न है। तो मजदूर देख करके आनंदित हुआ,
प्रणाम किया, दर्शन कर करके वापस लौटा। और ये सब बातें आप राम सेवक पंडित जी को आपने श्रवण कराई। तब अगले दिन सवेरे आप दोनों मिल कर के गए और ढूंढने लगे, लेकिन वो जंगल इतना भयानक था। आज भी सुंदर साथ जी देखेंगे तो अभी तो बहुत ज़्यादा बस्ती बढ़ गई है, लेकिन पहले आज से 180 वर्ष पूर्व, 200 वर्ष पूर्व बहुत घने घने वन होते थे। तो बहुत भ्रमण किया, बहुत खोजा, तब जाकर के एक नदी के पश्चिम दिशा धनुष के पेट में, धनुष के आकृति के पेट में सुंदर साथ जी, मतलब धनुष मतलब कहने करके धनुष नहीं है, धनुष की आकृति का स्वरूप है। वहां पर एक झाड़ी के वृक्ष के नीचे बैठे भजन ध्यान में, चिंतन में, चितवन में आप श्री अजरदास जी महाराज जी मग्न थे। तो आपके दिव्य स्वरूप को देख करके तुरंत आप श्री राम सेवक पांडे जी ने दंडवत प्रणाम किया। और फिर सुंदर साथ जी चर्चा वार्तालाप होने लगी। जब चर्चा वार्तालाप होने लगी तब पता चला कि आप तो अजरदास जी महाराज जी जो है वो तो वास्तव में अतरी के रहने वाले हैं और अजायब लाल द्विवेदी जी हैं। और आपकी ही अर्थात जो धर्म पत्नी थी उनके पिताश्री कौन थे? आप राम सेवक पांडे जी थे। चूँकि 20 साल की उम्र में निकल गए थे आप अजरदास जी महाराज जी, तो एक पिता को दुख होता ही है अपनी पुत्री के लिए। तो इसलिए हे सुंदर साथ जी, आपने कहा कि अब तब पंडित जी राम सेवक पांडे जी कहते हैं, विवाहिता स्त्री को परित्याग करने का शास्त्र पुराण का प्रमाण देते हुए बहुत सा विरोध किया आपने। कि मतलब आप अजरदास जी महाराज जी को कहा कि आपने मेरी पुत्री को अर्थात विवाहित स्त्री को छोड़ करके आपने बहुत घोर अपराध किया है, ये किसी भी प्रकार से आपको नहीं करना चाहिए था। इस तरह से वो अपना विरोध प्रकट करने लगे। बेशक होता ही है सुंदर साथ जी, क्योंकि एक पिता का अपनी सुपुत्री के लिए यही भाव रहता है कि वो सदा खुशी रहे, संपन्न रहे, किसी प्रकार से उसे दुख ना हो। लेकिन फिर भी ये देखा जाए, ये लौकिक ही इच्छा होती है। एक ममत्व होता है, जैसे माँ के अंदर ममता होती है बच्चों के प्रति, उसी प्रकार एक पिता के दिल में भी अपने पुत्र और पुत्री के लिए एक भाव होता है, वात्सल्य का, एक प्रेम का, ममता का। तो हे सुंदर साथ जी, आपने उनका विरोध किया कि आपने जो किया वो गलत किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर आप श्री अजरदास जी महाराज जी ने वही शास्त्र पुराणों से सिद्ध किया कि संसारी मार्ग में रहते हुए विवाहिता को परित्याग करने से दोष भागी बनता है। अगर धर्म पत्नी है, विवाहित है, और अगर हम दुनिया की चाहनाओं के लिए, अपनी मान प्रतिष्ठा इज्जत के लिए अगर धर्म पत्नी का परित्याग करके अपने साम्राज्य का विस्तार करें, या फिर अपनी प्रतिष्ठा के लिए धर्म पत्नी को छोड़ करके अपने दुनिया का काम करें, तो निश्चित रूप से वह दोषी भागी होता है। लेकिन पर आत्म के कार्य के लिए और भगवान की प्राप्ति के लिए वैराग्य ज्ञान के साथ माया मोह विषय वासना ममता माया जनित पदार्थ सभी परित्याग हो जाता है, तो स्त्री का कौन चला है, मतलब स्त्री का फिर क्या चले। इसके विषय में अनेक साक्षी वेद शास्त्र पुराण इतिहास इत्यादि का प्रमाण दे करके आप श्री अजरदास जी महाराज जी ने पंडित श्री राम सेवक जी को जो उन्होंने खंडन किया था, उनके खंडन को सुंदर साथ जी शास्त्र पुराणों से ही सिद्ध कर करके कहा कि आप जो कह रहे हैं वो भी सही है, लेकिन किस रूप में सही है? जब हम दुनिया की चाहना करें, जब उस मोह को, उस दुनिया की ऐश्वर्य को, इज्जत को, लोभ के लिए हम दौड़े,
या उसे प्राप्त करने के लिए हम पुरुषार्थ करें तो बेशक हम भागीदारी है, हम दोषी है, गुनहगार हैं। लेकिन अगर प्रीतम से मिलने के लिए, परमात्मा से मिलने के लिए, आत्म कल्याण के लिए कोई अगर निकलता है तो वो दोषी गुनहगार नहीं होता है। जैसे हे सुंदर साथ जी, सौबरी ऋषि की कथा आती है कि उन्होंने विवाह किया था, ऋषि भी थे, विवाह भी हुआ था उनका। लेकिन हे सुंदर साथ जी, जब उन्हें ये पता चला, उनको पहले से वो ज्ञानी थे लेकिन मोहवश में उन्होंने विवाह किया, विवाह हुआ, लीला थी भगवान की। लेकिन कुछ काल व्यतीत होने के बाद उन्हें यह पता चला कि मैं ऋषि था, मैं इतना ब्रह्म तेज था मुझ में, और मैं तपस्वी था, और आज मैं घर बना कर करके 50 मानधाताओं की कन्याओं से विवाह करके संसार के सुख ऐश्वर्य में भोग रहा हूं। इस तरह विचार करते हुए, वेद उपनिषदों का, गुरुजनों का विचार करते हुए आपके दिल में आया कि हाय है, धिक्कार है कि मैं अपने जीवन में इतना मैं ब्रह्मचर्य का पालन करता था और आज मैं इस तरह से इस भौतिक संसार के सुखों में रमण कर रहा हूं। तब विचार करके सुंदर सा जी उन्हें ग्लानि हो गए। उसी समय सब वस्तु का परित्याग करके आप जंगल में जा करके एकांत में बैठ करके अपने आप को भगवान में तल्लीन किया। तो उन्हें ही देख करके उनकी धर्म पत्नी भी तल्लीन होकर के अपने आप को मग्न करके अपने इस शरीर को मिटा दिया। इस तरह से सुंदर सा जी, अगर आत्म कल्याण के लिए जो कोई वस्तु की जाए तो उसके लिए कभी गुनाह या दोष नहीं लगता है। ऐसे ही सुंदर सा जी, अन्य धर्मशास्त्रों में बहुत सारे प्रमाण आते हैं। तो हे सुंदर सा जी, ऐसा जब श्री राम सेवक पांडे जी को जब इतना सब कुछ कहा, तब उनको दिलासा पहुंची, उनको ढांढस पहुंची। तब हे सुंदर सा जी, आपने घर चलने के लिए बहुत प्रार्थना आजीजी की, लेकिन सिर्फ अजरदास जी महाराज जी ने पहले स्वीकार नहीं की। लेकिन चर्चा होने के बाद फिर आपने हे सुंदर साथ जी प्रार्थना स्वीकार कर लिया। तब पंडित जी मजदूर लगा करके निवास के लिए पर्णकुटी बनवा दी। अर्थात करौंदिया में ही हे सुंदर साथ जी एक छोटी सी पर्णकुटी कुटी बना दी गई, अर्थात रहने के लिए एक स्थान बना दिया गया। और उसके आसपास एक वृक्ष, लता, जंगल, झाड़ी कटवा कर एक सुरक्षित स्थान बनाया गया और सत्संग करते ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति हो गया। अर्थात से राम सेवक पांडे जी दिव्य चर्चा सुनते सुनते बहुत आनंदित हुए और कहा कि हमें भी आपके चरणों का दास बना दीजिए और हमें तारतम्य महामंत्र दे करके हमारी भी आत्मा को आप जागृत कीजिए। तो पहले सुंदर साथ जी आपने इनकार किया, लेकिन और समय व्यतीत हुआ, जब देखा कि पूरा प्रेम के पात्र हैं आप, तब दिव्य ब्रह्मपुर की आत्मा जान करके हे सुंदर साथ जी आपको तारतम्य महामंत्र सुनाया और प्रीतम श्री कृष्ण पुरुषोत्तम की अनन्य प्रेम भक्ति दर्शाई। श्री पंडित राम सेवक पांडे जी अपने संपूर्ण परिवार के सहित महामंत्रात्म श्रवण किए और तन मन धन से हे सुंदर साथ जी आप श्री अजरदास जी महाराज जी की सेवा में हाजिर रह करके सुबह दोपहर शाम हमेशा भजन कीर्तन और दिव्य चर्चा रसपान चितवनी वहाँ पर दिन प्रतिदिन होने लगे। इस तरह से अद्भुत जागने की लीला अब श्री अजरदास जी महाराज जी से भी प्यारे सुंदर सा जी होने लगती हैं। आपकी दिव्य ओजस्वी वाणी और अद्भुत ज्ञान चर्चा धीरे धीरे व्योंगना खजूरहट ग्राम के लोगों को भी पता चली। वो भी दौड़ दौड़ करके उछल उछल करके सुंदर सा जी आपके चरणों में आए और हे सुंदर सा जी दिव्य चर्चा सुन करके सब मग्न हुए, तल्लीन हो गए। और ऐसी दिव्य ब्रह्मवाणी चर्चा जिसमें मार्कंडे का दृष्टांत, लक्ष्मी जी के द्वारा 7 कल्पांत तक तपस्या करना, फिर भी वह किनका ध्यान करते थे भगवान विष्णु, तो भी वो आपने बताया नहीं। 7 कल्पांत तपस्या करने के पश्चात भी
फिर हे सुंदर साथ जी, इसके अलावा किस प्रकार से 4 प्रकार की प्रलय है, नित्य, नैमित्तिक, प्राकृतिक, महाप्रलय। किस तरह से ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद जी को सृष्टि विषयक जो बात की है, भागवत के दूसरे स्कंद के 5वें अध्याय से जो आरंभ होता है, वो सारा वर्णन, उसके अंदर जो रहस्य कहा गया है, स्थूल सूक्ष्म जो दोनों जो कहा गया है, वास्तव में जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, जो तत्वदर्शी होते हैं, वह दोनों इस जो स्थूल और सूक्ष्म है, इन दोनों को स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि जो परम तत्व है इन दोनों से भी परे हैं। यही व्रज सूची ग्रंथ में शंकराचार्य जी ने भी वर्णित किया है, प्यारे सुंदर साथ जी। उसी प्रकार द्वाम विमौ पुरुषय लोके सरक्षा अक्षर एवच चरः सर्वाणि भूतानि कुटुस्थ अक्षर उच्यते पुरुषस्त उत्तमः पुरुषस्तन अन्य परमात्मा इति उदाहरितः। जो ये भाग श्री गीता जी का जो 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग का जो वर्णन है, उसका जो बातूनी भेद और रहस्य वो सब प्रकट किया आपने। इस तरह से दिव्य चर्चा पे चर्चा। फिर हे सुंदर सा जी मार मुंडकोपनिषद में दिव्य ब्रह्मपुर का वर्णन। फिर हे सुंदर सा जी अक्षर से भी परे उत्तम पुरुष करके वो जो वर्णन किया गया है। फिर इसके अतिरिक्त वृदारण्य उपनिषद में पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। और फिर ऋषि गार्गी जी का और ऋषि याज्ञवल्क्य और गार्गी जी का जो संवाद है, वो संवाद श्रवण कर करके हे सुंदर सा जी अक्षर ब्रह्म को प्रतिपादित किया, और अक्षर ब्रह्म से भी परे वो उत्तम पुरुष है, इसको भी प्रतिपादित करके सभी लोगों को वहाँ पर जो भी जिज्ञासु से उन्हें धर्म की व्याख्या की। किस तरह से प्रेम की वो ब्रज की लीला है, कैसी रास की लीला है, कैसी त्रिधा लीला है, इस सारा भेद खोल खोल के जब बताया, सब आनंदित हो गए। इस तरह से हे सुंदर सा जी, फिर सभी लोग ने प्रार्थना की, हे स्वामी कृपा करके मेरी आत्मा को जागृत ज्ञान दे करके मुक्ति का मार्ग दर्शाइए। तब आपसे अजर दाजी महाराज जी ने तारतम महामंत्र प्रदान करके जागृत ज्ञान प्रदान किया, जिसे पा करके दिव्य ब्रह्मपुर धाम के सभी संसार अधिकारी हुए और प्रीतम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण महाराज कमल दल लोचन का चितवन करने लगे और सब आनंदित हुए। तारतम महामंत्र और सुंदर सात में उनके नाम लिखे गए हैं। सूर्य प्रसाद मल्लई, रघुनंदन राम मल्लई, राम कुबेर त्रिपाठी जी, श्री रामानंद त्रिपाठी जी, मनोहर राम त्रिपाठी, जोखू राम मार्जनी मिश्र, शीतला प्रसाद मिश्र, मोती राम मिश्र, छद्दारी राम ओझा, परसनी राम पांडे, द्वारिका राम पांडे, प्रागदत्त पांडे। इस महापवित्र आत्मा तारतम श्रवण कर अपने को मोह सागर से पार जानने लगी, अपनी पर आत्म का अनुभव होने लगे, परम धाम का, और श्री निज सदगुरु को मोक्षदाता मान करके हे सुंदर साची अपने अपने प्रार्थना करके आपसे अजरदास जी महाराज जी को अपने भवन अपने घर पधराया और बड़े प्यार से भली भांति रूप से आपकी सेवा पूजन अर्चना की। इस तरह से दिव्य जागने की लीला आरंभ हो जाती है और अद्भुत रूप से नए नए सुंदर साथ जागृत होते हैं और सुंदर साथ जी यहाँ पर आमदनी होने लगती है। अब रीवा रियासत में बाकी ग्राम के जो गलथम्बन दास चौबे और देव शरण त्रिपाठी जी थे, तो कि उनकी जो माता श्री साधु बाबा जी की ही शिष्य थी। तो हे सुंदर साथ जी, आप श्री गलथम्बन दास चौबे जी परमहंस महाराज जी से आकर के प्रार्थना करते हैं, श्री अजरदास जी महाराज जी से। तब आपकी प्रार्थना को स्वीकार करके आप श्री अजरदास जी महाराज जी रीवा रियासत में
जो सुंदर सा जी बाकी ग्राम है वहाँ पधारते हैं। यहाँ पर आने के पश्चात अद्भुत रस से परिपूर्ण मीठी चर्चा होती है, जिसे सुन करके सभी घर के और जो बाल गोपाल थे वो भी तारतम्य ग्रहण करते हैं, और निकट में जो भी परिवार के सदस्य थे या पड़ोसी थे, ग्राम के निवासी थे, वो भी आपकी दिव्य चर्चा को सुन करके आनंदित होते हैं। और सुंदर साथ जी और मोहनलाल मिश्र भी अपने सह परिवार के संग तारतम्य श्रवण करते हैं। दूधमनिया ग्राम के निवासी देवशरण त्रिपाठी भी शिष्य हुए उसी समय। तो दूधमनिया ग्राम के निवासी शरण त्रिपाठी जी शिष्य हुए। गेरुआ ग्राम के निवासी करमली भी अपने परिवार के संग आपसे से तारतम्य महामंत्र ग्रहण करते हैं। और आप करमली जी जो सुंदर साथ बने, इनकी एक धर्म पत्नी सुंदर साथ जी, वो इतने प्रीतम से राज्य में मग्न हो गई, इतनी आनंद हो गई, तो कहते हैं कि जिस समय वो सुंदर साथ बहन जब राज्य को बुलाती प्रीतम कृष्ण को, वह राज्य उसी समय चले आते। जिस समय वो बोलती थी उसी समय राजी आ जाते थे। इस तरह से बहुत प्यार भाव से विभोर होकर के आप धामधनी श्री राज जी की सेवा करती। जिस तरह से हे सुंदर साथ जी रीवा रियासत में विश्वनाथ सिंह की जो माता श्री थी, वो रात में श्री राज जी से वार्तालाप करती, सत्संग करती, प्रेम करती, चर्चा करती। साक्षात दुल्हा आ करके साक्षात दिव्य स्वरूप में दर्शन दे करके मीठी मीठी चर्चा करते। उसी प्रकार हे सुंदर साथ जी आप श्री करमली जी की धर्म पत्नी इसी प्रकार राज्य से वार्तालाप करती, जब चाहती वाला जी को बुला लेती। तो एक से एक बढ़ करके सुंदर साथ हुए। क्या महिमा गाए सुंदर साथ जी। रीवा उस बघेल खंड में, उस मिर्जापुर और सुंदर से जी प्रयागराज में अद्भुत सुंदर साथ हुए। देवी कमलेश्वरी, चंद्र कुमारी जी, चंद्रकली जी, रमण कुमारी जी, ऐसी कितनी माताएं सुंदर साथ हुए। धन्य भाग है उन सुंदर साथ के जिन्होंने साक्षात परमहंस महाराज जी के दर्शन किए, साक्षात मोमिनों के दर्शन किए और अपने जीवन में धर्म को निभाते हुए धनी के साक्षात दर्शन किए। और आज हमारे सौभाग्य भाग्य है कि इन सुंदर साथ के जीवन चरित्र को, इन मोमिन सुंदर साथ के नाम सुन करके इनकी जीवन लीला को चिंतन करते हुए मन में, चित्त में, अंतस्करण में, इंद्रियों में, जीव आत्मा में एक सुकून, एक धैर्य, एक प्रेम भली भांति रूप में प्रकट हो जाता है कि मतलब ग्रस्त जीवन में रहते हुए भी आपने राज्य को पाया है। इसलिए ये नहीं कह सकते कि ग्रस्त जीवन में रहते हुए धनी का हम चिंतन नहीं कर सकते, धनी को नहीं पा सकते। देखिए सुंदर साथ जी, धनी देवचंद्र जी, आप सदगुरु श्री जी साहेब जी, आप ग्रस्त जीवन में ही थे। महाराज छत्रसाल जी को देखिए। और हे सुंदर साथ जी, चाहे से आप लालदास जी महाराज जी हो, चाहे हे सुंदर साथ जी, उनके बाद भी कितने मौमी सुंदर साथ हुए। उन सब ने ग्रस्त जीवन में रहते हुए भी धनी को प्राप्त किया है, और ऐसा प्राप्त किया है कि धनी उनके हो गए, ऐसे हो गए कि जब चाहे दिव्य दर्शन देते थे। मतलब मोल ले लिया हो, धनी बिक गए हो, लेकिन वो सिर्फ बिकते हैं प्रेम से ही। जिसने अपने
आपा को मिटा दिया है, जिसके अंदर किसी प्रकार से लोभ बचा नहीं दुनिया के, जिसके अंदर सिर्फ प्रीतम से मिलन की ललक है, धनी के लिए विरह है, जिसने पतिव्रता धर्म का पालन किया, निश्चित रूप से धनी उनके गुलाम हो गए और वो धनी के गुलाम हो गए। आशिक माशूक हो गए और माशिक आशुक हो गए। दो दो नहीं रहे, वो एक हो गए। जिस तरह से प्यारी सी मिश्री दूध में घुल करके एक हो जाती है, अपने अस्तित्व को ख़त्म कर देती हैं और वे स्वयं दूध हो जाती हैं, वैसे ही सुंदर साथ जी, ऐसे मौमी सुंदर साथ धनी में डूब करके साक्षात राज्य के स्वरूप बन गए। तो हमें भी चाहिए कि हम भी इस समय अपने घर में जहाँ पर भी हो, चाहे सुंदर साथ जी मध्य प्रदेश या फिर गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा या भारत के किसी भी कोने में हो, उत्तर प्रदेश हो गए, सिक्किम हो गए सुंदर साथ जी, पंजाब हो गए, हर क्षेत्र में भारत के, या फिर ऑस्ट्रेलिया हो गए, कनाडा हो गए, अमेरिका हो गए, यूएसए हो गए या फिर ब्रिटेन हो गए, जहाँ कहीं भी सुंदर साथ बसे हुए हैं। लेकिन हे सुंदर साथ जी, आज धाम देने की इतनी कृपा, इतनी मेहरबानी है कि आज सभी के घर में वाणी बीतक है। और हे सुंदर साथ जी, मोबाइल के माध्यम से आज सुंदर साथ जी सभी सुंदर साथ जहाँ कहीं भी है वो चर्चा सुन सकते हैं, चर्चा कह सकते हैं। इसके साथ साथ चर्चा को चिंतन मनन कर सकते। एक बार सुंदर सा नहीं सुन तक सका हो तो कल परसों 10 दिन के बाद भी सुन सकते हैं। इसके अलावा अगर घर से बाहर भी है तो वाणी में भी, मोबाइल में भी वाणी की पीडीएफ है, बीतक की पीडीएफ है, परमहंसों की जीवनी है, उनके रस से परिपूर्ण अनेक प्रकार की रचनाएं हैं। बड़ी वृत्त, छोटे वृत्त, मौजजात और सुंदर साथ जी रसानंद सागर है, मनमोहन सागर है, प्रेम पत्री है। कितना वर्णन करें कि धनी ने अपना धन लुटा दिया है, अब बस हमें लूटना आना चाहिए और लूट करके उसका फायदा हम कैसे ले सकें। तो मोमिनों ने उस समय लिया जब न मोबाइल था, न कार थी, न कोई प्रिंटिंग मशीन थी। उस समय सुंदर साथ ने धनी को पा के दिखाया। अब धनी ने हमें बहुत सुविधा दी है, इसलिए धनी का हमेशा पल पल शुक्रिया अदा करना है और दुल्हन बन करके परात्म का भाव ले करके कि हम मूल मिलावा परम धाम की सखी है, हम मूल मिलावा में रहने वाले हैं। मेरे जीवन सुंदर से राज श्यामा जी सुंदर कंचन रंग के सिंहासन पे विराजित है और दुल्हन भाव लेकर के हम प्रातः काल से मध्याह्न और मध्याह्न से लगा करके संध्या और संध्या से लगा करके पूरी रात भर जो परिक्रमा ग्रंथ में प्यार से सुंदर साथ जी अष्टपहर की लीला लिखी हुई है और श्री बीतक साहिब जी में अष्टपहर की लीला का वर्णन है। इन्हें ले करके हे सुंदर साथ जी धनी के स्वरूप को अपने घरों में जो सेवा पूजा है, मंदिरों में, आश्रमों में, उसे दुल्हन भाव लेकर के बड़े प्यार से, उत्साह से सेवा करते हुए अपने सिरराज जी की तरफ नजर रखें, उन्हीं से अपना सुख दुख बांटें। हमेशा प्रार्थना अर्जी अपने शामा शाम से करते रहें। बेशक हे सुंदर साथ जी
सभी हमारे भीतर कमियां हैं, अज्ञानता है, हमारी चितवनी नहीं लग रही है, या फिर हमसे मोह का बंधन कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से छूट नहीं रहा है। कहीं पर हमारे अंदर कुछ क्रोध है या किसी प्रकार से मोह या ममता है। लेकिन हे सुंदर साथ जी, हम प्रेम से सेवा करते रहे और साथ साथ में धनी से प्रार्थना, महाप्रसाद चरणामृत हमेशा सुबह के समय ग्रहण करके ही जलपान करें। दूसरी चीज, तारतम का जप, वाणी का सहोर, वाणी का पठन मनन चिंतन सहोर करना और ध्यान चितवनी करते रहना, और बड़ी विनम्रता से और धैर्य से हे सुंदर साथ जी, सुंदर साथ का धर्म निभाएं। कभी भी ज्ञान का, अपनी सेवा का हम अहंकार न जताएं और न किसी पर अपना रोब या रुबाब झाड़े हम, अर्थात अपना जो हमारे पर जो बल है या हमारे पर ज्ञान है तो उसका हमें अहंकार नहीं होना चाहिए, या किसी पर हम दबाव नहीं डाले जबरदस्ती। हम सबको, खुद को भी हम समझाएं, अपनी सुंदर सास से सहुर करते हुए चर्चा करें, लेकिन कभी भी हम किसी को घृणा दृष्टि से या किसी को छोटा जान करके उसे नेग्लेक्ट ना करें या उसे अपमानित ना करें। बेशक कमियां होगी सुंदर साथ जी, हमें अगर गलतियां हो भी जाती है, लेकिन हमें पश्चाताप होना चाहिए, उस चीज़ का दर्द होना चाहिए कि हमसे गलतियां हुई हैं। हाँ, अगर सुंदर सा गलती भी करा है तो उसे डांटना है, समझाना भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसे हम एकदम अलग कर ले या फिर उसे घृणा की भावना से हमेशा उसे नज़रअंदाज करें। जो जो गरीबी ली जो साथ में, तो पाइयो धनी को मान, ये 2 दिन का लाभ लेना, जानो यही वचन प्रमाण। हे सुंदर साथ जी, बेशक हमें आपस में सहूर भी करना है, चिंतन भी करना है, 2 बात बोलनी पड़े तो बोलनी भी है, समझानी भी है, लेकिन सब एक सुंदर साथ का भाव लेकर के, एक आपस में भाई का भाव लेकर के, एक अपनेपन का भाव लेके सब करना है। तो बेशक धीरे धीरे सुंदर साथ जी हम सब में बदलाव होगा। जो हमारा है वो सुंदर साथ का है। हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते रहे हमेशा। बेशक घर परिवार भी है हम सबका, सब कुछ करना है, ज़रूरी भी है आज के समय में सुंदर साथ जी, लेकिन इसके साथ साथ सुंदर साथ की सेवा को भी भूलना नहीं है। धनी हादी की सदगुरु की सेवा भी करना भूलना नहीं है। इसीलिए श्री बीतक साहेब जी और हे सुंदर साथ जी, परमहंस चरितामृत और भी जो हमने भागवत से, शास्त्र पुराणों से श्रवण सुना है, उसके अनुरूप पवित्रता से अपने जीवन को यापन करें और पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए, जैसे आप श्री धनीदेव चंद जी श्री जी ने हमें आदेश दिया, जैसे हे सुंदर साथ जी आप श्री परमहंस महाराज जी ने हमें वचन कहे हैं श्री परमहंस चरितामृत के रूप में, या हमारे मोमिनों ने जो वचन कहे हैं उसके अनुरूप धैर्य से विनम्रता से आगे बढ़े, तो बेशक इस संसार में रहते हुए, इसी तन में रहते हुए मोह का बंधन धीरे धीरे टूटते टूटते पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। इस त्रिगुण के बंध से मुक्त होकर के हम अपने प्रीतम से यहीं पर जाके मिल जाएंगे। और बेशक हे सुंदर साथ जी, राज्य हमें मिलेंगे ही, लेकिन बस ये होनी चाहिए कि हम कितने ईमानदारी से, प्रेम से, समर्पित भाव से धनी का भजन किया हमने, धनी को सुमरण किया है, धनी में अपने आप को लगाया है, मिटाया है। अब हे प्यारे सुंदर साथ जी, अद्भुत रूप से जागने की लीला आगे बढ़ती है। बगौर ग्राम के देवी दिन द्विवेदी जी की भी जागनी होती है।
यहाँ पर सुंदर साथ जी अब परमहंस महाराज जी सब जगह भ्रमण करते हुए रियासत से होते हुए आप श्री करौंदिया पहुँचते हैं। तब सभी सुंदर साथ मिलकर के प्रार्थना करते हैं। तो हे सुंदर साथ जी, जिसमें आप पंडित श्री राम सेवक पांडे जी सुंदर साथ जी अग्रणी होते हैं। और हे सुंदर साथ जी, विक्रमी संवत 1924 में वैशाख मास शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन मंदिर का थुद दिया गया, मतलब उसका मंदिर बनाने का कार्य आरंभ हुआ। उसके बाद सुंदर सा जी विक्रमी संवत 1924 में माघ मास की पंचमी वसंत को सेवा पूजा स्थापित करने का मुहूर्त बनाया गया। और हे सुंदर साथ जी, श्री पर आप महाराज अजरदास जी और पंडित राम सेवक जी भैया मंदिर जा करके आप श्री आनंद दास जी महाराज जी उस समय गादी पर विराजित थे, उनको बुला लाए और बड़े धूमधाम से हे सुंदर साथ जी आनंद से उत्साह से आनंद दास जी महाराज जी के वरद हस्त से सेवा पूजा पधराई गई। और सुंदर सा जी बड़े प्यार से धूमधाम से आरती कर करके मंदिर की दिव्य स्थापना होती है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री परमहंस महाराज की, समस्त सुंदर साथ की जय। और हे सुंदर साथ जी, आज भी करौंदिया ग्राम में प्यारा सा सुंदर ये मंदिर आज भी वहाँ विराजित है। धाम देने की प्यारी सेवा और बहुत सारे सुंदर साथ जी आज भी वहाँ पर स्थित हैं। तो ऐसे ही सुंदर साथ जी अद्भुत रूप से दिव्य जागने की लीला का विस्तार हुआ एक नए रूप से आरंभ से। और हे सुंदर साथ जी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी धनी का प्रागटन और जो फाग की लीला है होली के समय जो होती है, ये बड़े समय या उत्साह के साथ यहाँ पर मनाना आरंभ कर दिया जाता है। और दूर दूर से सुंदर साथ आ करके बड़े प्यार से धनी के गुण गाते हैं और पूरी रात मदमस्त होकर के दीवाने होकर के भजन चिंतन करते हैं और ब्रज रास की प्यारी प्यारी लीला को गाते हैं हम। जिस तरह से ही सुंदर से आज भी करौंदिया भैया ग्राम टिकोरी दूधमनिया है बकिया हैं, सब जगह बड़े प्यार से इस धनी के उत्सव को फाग की लीला को आनंद से झूलते हुए मस्ती से नाचते हुए ताल मृदंग ढोल बजाते हुए हे सुंदर साथ जी राज्य पर सुंदर अबीर पिचकारी उड़ा करके श्री पुजारी जी या फिर जो आप पीठाधीश महाराज जी होते हैं, वो बड़े प्यार से सभी सुंदर साथ पे वह अबीर पिचकारी सुंदर सद आशीर्वाद के रूप में प्रसाद के रूप में सभी पर वह उड़ा करके सभी को गुलाल लगा करके मदमस्त कर देते हैं। और यही लीला सुंदर सा जी श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में हमेशा हर साल बड़े आनंद उत्साह से दिन में भी और रात में भी मनाई जाती हैं, जो इसी महीने अगले महीने में सुंदर सा जी मार्च महीने में लगभग 23 तारीख से आरंभ होने वाली हैं। तो हे प्यारे सुंदर सा जी, ऐसी मस्ती भरी जो हमारी ब्रजरास की लीला है, हमारी ब्रजरास की लीला को हमें मनाना है। और हे सुंदर सा जी मनाते हुए हम बड़े प्यार से सखी भाव से हम मनाएं, मर्यादा निभाते हुए उसको मनाएं, बड़े प्यार उत्साह से धनी का चिंतन करते हुए अपनी ब्रज लीला को चिंतन करते हुए इस समैया को इस फाग को उत्साह गायन करते हुए और राज श्यामा जी का चिंतन करते हुए नाचते हुए भीतर से झूमते हुए धनी के साथ विलास करते हुए अपने जीवन को धन धन करें। इस तरह से हे सुंदर सा जी बड़े प्यार से अद्भुत जागने की लीला का विस्तार हुआ और आपसे अजरदास जी महाराज जी और श्री आनंददास जी और सुंदर साथ सब ने मिलकर के धाम धनी को करौंदिया ग्राम में पधरा करके दिव्य मंदिर की सुंदर साथ जी यहाँ पर स्थापना और सेवा पूजा आरंभ होती है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की
श्री धाम के धनी की जय। श्री परमहंस महाराज की, समस्त सुंदर सात की जय। प्रणाम संत साथ जी, प्रणाम।